हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का और साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है आपके नॉलेज को इन्हांस करने में और आपके डेली लाइफ में और आपके लीगल करियर में। तो आज का वीडियो होने वाला है क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो क्लैट देने का सोच रहे हैं या क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या वो कंफ्यूजन में है कि क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं, उसका सिलेबस है क्या। तो ये सारे चीज़ों का जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। सो आखिर क्लैट है क्या? बेसिकली क्लैट जो है इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू जो है इससे कंडक्ट करवाता है, जिसके तहत आप 22 टॉप मोस्ट एनएलयू इन इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं लॉ स्टडी को। आप BA-LLB, BB-LLB और कुछ कॉलेज जो है BSc-LLB भी प्रोवाइड करता है। तो इन तीनों कोर्स में से किसी भी कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैट एंट्रेंस एग्जाम। क्लैट एंट्रेंस एग्जाम हर एक साल होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी अपर एज लिमिटेशन नहीं होता है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इसको अपियर कर रहे हैं उन्हें 10+2 जो है वो एग्जामिनेशन या तो वो पास किए रहे या तो वो अपियरिंग रहेंगे और उनका 12th का मार्क्स जो होना चाहिए फॉर जनरल OBC PWD स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स अनिवार्य है। वहीं SC ST के बच्चों के लिए 40% मार्क्स जो है अनिवार्य है। और जो भी अपियरिंग बच्चे हैं वो जब क्लैट एंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे तो एडमिशन के टाइम पे उनसे उनका मार्कशीट मांगा जाएगा और उन्हें जो है वो एक जो मार्क्स का क्राइटेरिया वो उन्हें फुलफिल करना होगा। 45% मार्क्स फॉर जनरल OBC स्टूडेंट्स एंड 40% फॉर SC ST स्टूडेंट्स। अब जानते हैं क्लैट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। बेसिकली क्लैट एग्जाम में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन जो है कंटेन करेगा 1 मार्क्स। एक सही आंसर 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको टोटल जो टाइम है वो 120 मिनट्स मिलेगा। इसका मतलब है कि 1 क्वेश्चन पे 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। सिलेबस का बात करें तो ये 5 हेड में डिवाइड होता है। सबसे पहले इंग्लिश, दूसरा है इसमें लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है लीगल रीजनिंग, चौथा है जीके विथ करंट अफेयर्स एंड पांचवा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर परसेंटेज का बात करें, वेटेज का बात करें तो जनरल जो इंग्लिश होता है वो 20% वेटेज होता है क्वेश्चन का, जो कि 22 से लेके 26 तक क्वेश्चन उसमें देखे जा सकते हैं। वहीं अगर करंट अफेयर्स और जीके का बात करें तो 28 से 32 क्वेश्चन यानी कि 25% जो है ओवरऑल पेपर का 25% क्वेश्चन जो है वो जीके और करंट अफेयर्स होगा। लीगल रीजनिंग भी 25% ही क्वेश्चन कंसिस्ट करेगा पेपर में। 28 से लेके 32 क्वेश्चन तक लीगल रीजनिंग का होगा। वहीं लॉजिकल रीजनिंग फिर 20% वेटेज जो है कंसिस्ट करेगा पेपर में। और क्वांट एप्टीट्यूड जो है 10 से 14 क्वेश्चन होगा, वो 10% कंसिस्ट करता है और सबसे कम वेटेज होता है इसी का। बात करें पैटर्न का तो इंग्लिश, जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या फिर मैथ हो, इन सब में आपको कहीं ना कहीं पैसेज देखने को मिलेगा और 450 अप्रॉक्स 450 वर्ड का पैसेज देखने को मिलेगा। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा वो आराम से उसे 5 मिनट के अराउंड वो पढ़ सकता है और उसी के बेस पे आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा तैयार होगा और आपको उसको देना होगा। अब आप जब पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको कुछ स्किल जो है आपके पास होना चाहिए, जैसे डिडक्शन स्किल, समराइजिंग स्किल। इससे क्या होगा, आप थोड़ा जल्दी कोई चीज को जो है अडॉप्ट कर पाएंगे और जल्दी उसका आंसर दे पाएंगे। इंग्लिश का बात करें तो उसका सिलेबस में भी वही पैसेज, आपको 450 वर्ड्स के अराउंड पैसेज रहेगा हर एक पैसेज और उसी में से आपको कुछ क्वेश्चंस रहेगा। आपको कमांड कहाँ करना है तो नॉर्मल जो ग्रामर होता है, बेसिक ग्रामर, उस पर कमांड होना चाहिए। आइडियल्स और फ्रेजेस पे कमांड होना चाहिए। वोकैब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आपका जनरल इंग्लिश का जो सेक्शन है वो अच्छे से हो जाएगा। बात करें करंट अफेयर्स और जीके का तो इसमें भी जो है आपको पैसेज होगा 450 वर्ड्स का, जो कि आप 5 से 6 मिनट के अराउंड में आप आराम से पढ़ सकते हैं। जितना भी क्वेश्चंस होगा उसमें कुछ ना कुछ हर एक पैसेज जो होगा 450 वर्ड होगा सारे सारे सेक्शंस में और जीके जीएस में भी। करंट जो है, आपको करंट पे कैसे फोकस करना है तो इंटरनेशनल जो भी चीज हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रही है, इंटरनेशनल वार हो रहे, इस पे ज्यादा फोकस करना है।
कंटेम्प्री इवेंट जो कि पास्ट में हुए हैं उसका भी प्रेजेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे रशिया यूक्रेन वार, ये बहुत पहले हो चुका था, लेकिन ये जो अभी लगातार चला आ रहा है उसका भी प्रेजेंटली भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कंटेम्प्री इवेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। जीके का बात करें तो आर्ट्स और कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर, अचीवमेंट, अवार्ड्स, ये सारा कुछ जीके। और जनरल साइंस में थोड़ा बहुत जनरल साइंस आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जीके और करंट अफेयर्स का कहीं ना कहीं सिलेबस यही है। करंट अफेयर्स में थोड़ा हिस्ट्री और कल्चर भी इंक्लूड हो जाएगा, पॉलिटिक्स भी इंक्लूड होगा और इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड होगा। बात करें लीगल रीजनिंग का, तो लीगल रीजनिंग में चार जो है सबसे मेन पेपर होगा, जिसमें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट, ये जो है मेन पेपर होगा लीगल रीजनिंग के लिए। इसमें भी आपको पैसेज देखने को मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन के लिए एक पैसेज होगा, उसके बाद वैसे ही 4-5 क्वेश्चन के लिए दूसरा पैसेज होगा। सारा पैसेज कहीं ना कहीं 450 वर्ड्स का होगा। कुछ मिसलेनियस पेपर भी होंगे, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जनरल प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे जो पेपर्स होंगे। कुछ जो है एडिशनल पेपर होंगे जो कि मिसलेनियस होंगे, इस पे भी आपको कमांड होना चाहिए। बात करें लॉजिकल रीजनिंग का, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल एस्पेक्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस ज्यादा आपको करना होगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन हुआ, असर्शन रीजनिंग हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, ये सारे चीजों से क्वेश्चन जो नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चंस होते हैं, जो पैटर्न होते हैं, उससे देखने को मिलेगा। और आपको एनालिसिस, आपको ये सारे चीजों पे कमांड बहुत ज्यादा करना होगा, तभी जाके आप लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कर सकेंगे। बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो बहुत ही कम क्वेश्चंस होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, बट आपको अगर टॉपर्स के लिस्ट में आना है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें 10 से 14 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 10th लेवल तक के ही क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इजी सेक्शंस होता है ये। बेसिकली इसमें सेट, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सारे जो भी आसान आसान से टॉपिक है जो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है, वही सारे चीजें टॉपिक जो है देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा प्रिपरेशन में इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर क्लैट का। और आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं क्लैट का या करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आप कहां तक पहुंचे अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर करना चाहते हैं तो आपको और भी कोई डाउट्स है तो वो भी कमेंट्स में जाके बताइए। और जिन भी बच्चों का क्लैट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उनको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्जाम में जाके 4 दीजिए और बड़े बड़े एनएलयूज में एडमिशन लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट नहीं देके एलैट एग्जाम देना पड़ता है। ये खास एग्जाम होता है जो सिर्फ एनएलयू दिल्ली के लिए ही होता है, बाकी एग्जाम पैटर्न कहीं ना कहीं सेम है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इल्लीगल अंकित का चैनल।